ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 पॉइंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 पॉइंट कौन सा किया था बेटा? 4.1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग 4.2 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 4.2। अब 4.2 पर आइए, 4.2 को कैसे करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। जैसे लिखा है y बराबर आपको लिखा है 2x 3x + 5। इसमें तीन बातें बोला है। यह अद्वितीय हल मतलब इसका दो हल होगा। केवल अद्वितीय हल मतलब कि एक अद्वितीय हल मतलब कि एक ही हल होगा x और y का। दो हल होंगे और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर होगा बेटा तीसरा, कि इसका अनेक हल हो सकता है। अब अनेक हल का मतलब कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितना हल आएगा। बहुत सारे, यहाँ y नहीं है, यहाँ कितना है बेटा? 5 है। इसका कई सारे हल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? देखो, अगर हम x की वैल्यू को 1 मान लें, अगर x की वैल्यू को यहाँ 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 1 + 5, तब y का मान हो गया बेटा 3 और 1 8। अब यहीं पर अगर हम x का मान 2 मान लेते तो y की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा? 3 × 2 + 5 मतलब 6 5 11। 6 5 क्या हो गया बेटा? 11। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से देखा जाए तो कभी भी इसका एक हल नहीं आएगा। कई सारे लाखों करोड़ों कितना भी आप हल निकालना चाहें निकाल सकते हैं। दरअसल एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो इसका एक मान निकालने के लिए आपके पास समीकरण भी दो होने चाहिए। समीकरण भी कम से कम दो होंगे, तभी उसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, तो तभी उसका एक सॉल्यूशन आ सकता है। नहीं तो अगर एक समीकरण है और दो चर हैं तो उसका एक हल कभी नहीं निकल सकता। उसका हल अनगिनत है। जितना आप हल निकालते रहोगे उसका हल ख़त्म होने वाला नहीं है। इस बात को आप ध्यान देना। तो अद्वितीय हल इसका मतलब कभी एक समीकरण, अगर दो चर वाले हैं तो एक समीकरण इसका कभी कोई हल दे नहीं सकता। इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। अगर इस बात का ध्यान देंगे तो इसका जो आंसर होगा अद्वितीय हल होगा। प्रश्न संख्या 2 में आइए। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि दिए गए समीकरणों का 4 हल निकालना है। दिए गए निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। पहला आपको दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है 2x + y = 7। इसके साथ 4 हल निकालने हैं और यही आपको सीखना भी है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको ग्राफ पेपर पर लाइन खींचना आपको नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा, ठीक। चलिए देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए। तो ये आपका 2x है, ये y, और ये आपका क्या है बेटा? 7 है, ठीक। तो अगर हम इससे y = 7 है और ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? आपको याद है इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं। एक अपने मन से क्या बना लेते हैं बेटा? ब्लॉक। अब ब्लॉक बन जाए उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 बताना, तो एक x हो गया, एक y हो गया। ये हमने 4 हमने इसके आंसर के लिए लिख लिया। अब आपको अपने दिमाग में एक का वैल्यू अपने मन से सोचना है। चाहे आप x का सोचिए, चाहे आप y का सोचिए, लेकिन आपने समीकरण ऐसा बनाया कि y का मान निकाल लेंगे, तो आप x का मान सोचिए। अब हम सोचते हैं यदि x का मान अगर यदि हम x का मान क्या मान लें बेटा? 0 मान लें। मान लो 0 मान लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा आंसर आएगा वो बुक में भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है कि ये आंसर क्योंकि किसी भी एक समीकरण का जो हल होता है उसके दो चरों का हल अनंत हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है? तो x की जगह आप यहाँ पे 0 रख कर देखिए, तो y का मान आपका कितना होगा? 7 - 2 × 0, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? 7। तो एक हल आपका आया 0 और 7। एक हल क्या आया आपका? 0 और 7। अब यहीं पर यदि x का मान मान लो हमने 3 रख दिया, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई निर्भर नहीं कि आपको कितना रखना है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना रखोगे। यदि हमने x का मान 3 रख दिया, तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 7 - 2, और x की जगह हमको रखना है 3, तो 3 का गुणा कर दो, तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 7 - 6, और यहाँ पे y का मान हो गया 1। तो x के मान 3 पर y का मान आ रहा है 1।
इसी तरह यदि x का मान लो हमने -1 ले लिया, यदि x का मान हमने -1 ले लिया तो y का मान कितना आएगा? y का मान 7 माइनस 2 गुणे -1, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? 7 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो गया 2, तो y का मान आपके पास हो गया बेटा 9। कितना आ गया y का मान? 9। तो ये आपका हो गया बेटा x का मान -1 पे y का मान 9। ठीक, इसी तरह अगर आप चाहो तो हम अब डायरेक्ट करते हैं। अगर x का मान 1 ले लें तो y का मान आपका आ जाएगा बेटा 5। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह आपको क्या करना है, प्रत्येक हल में आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है और दिमाग का प्रयोग करके आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए नोट। इसी तरह आइए अगला इक्वेशन आपका क्या है। अब अगला इक्वेशन हम देखते हैं। अब अगर हम अगला इक्वेशन देखें तो अगला इक्वेशन अपने आप को क्या दिया हो बेटा? इसी तरह अगर हम अगला इक्वेशन देखें तो अगला इक्वेशन हमें दिया है पाई दिया है। कोई बात नहीं, आपका आंसर अगर पाई के फॉर्म में लिखना चाहते तो पाई के फॉर्म में लिखिए, और आपको अगर एक्चुअल आंसर लिखना चाहते तो एक्चुअल आंसर लिखिए। तो आपको दिया बेटा पाई x बराबर प्लस वाई बराबर 9। कोशिश ये कीजिए कि किसका सल्यूशन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो आप देखो यहाँ ध्यान से, तो y की वैल्यू अगर हम x को उधर भेज दें तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 9 माइनस पाई x। ठीक, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो आप या तो आंसर पाई के फॉर्म में लिखो, या तो आंसर आप पाई के फॉर्म में लिखो। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? पाई की वैल्यू याद कर लो 3.14, या पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। ठीक, इसको करना है। तो हम पाई के फॉर्म में आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपके बुक में साथ पाई के फॉर्म में आंसर दिया है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यदि हम x का मान हम क्या मान लें बेटा? 0, तो y का मान आपका आ जा रहा है बेटा 9, क्योंकि यहाँ 0 रखो। देखो यहाँ y रखोगे, यहाँ 9 होगा, माइनस पाई इंटू 0 करने पर कोई भी आंसर क्या हो जाता है? 0। तो आपको यहाँ पर x का मान 0 रखने पर y का मान 9 मिला। इसी तरह यदि x का मान 1 रख दिया जाए तो आपको y का मान कितना मिलेगा बेटा? 9 माइनस पाई इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 माइनस पाई। तो यहाँ पर आंसर होगा 9 माइनस पाई, किस पर? 1 पर। इसी तरह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 माइनस 3 पाई। इसी तरह 4, जैसे आप बढ़ाते जाओ आप करना है। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका हमें क्या करना है। ठीक, चलिए इसे कर लीजिए नोट। दूसरी बात कि जो हम ये हल निकाल रहे हैं, यह हल सही है कि गलत, अगर आपको चेक करना है तो आप इस हल का मान समीकरण में रख दो और आपका आंसर दोनों तरफ आपका बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके द्वारा निकाला हुआ हल जो होगा गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये समीकरण हमारा क्या है? पाई x प्लस वाई बराबर 9 है ना। ठीक, हमने x का मान 1 निकाला। अब इस कंडीशन को लेते हैं, x का मान हमारे लिए 1 था और y का मान हमारे लिए 9 माइनस पाई था। देखो कर देखते हैं। पाई हो गया, x की जगह हमें रखना है 1 और y की जगह हमें रखना है था 9 माइनस पाई। ठीक, और इधर 9 है ये। देखो पाई से पाई क्या हो गया? कट गया, प्लस माइनस, और 9 बराबर 9 आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप वैल्यू रखोगे, अगर वह उसकी वैल्यू है तो रखने पर LHS और RHS आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। LHS और RHS आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए नोट। अच्छा सॉरी, मिटा दिया, इसको नोट कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया है x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा हल जो है x माइनस 2y बराबर 4y का है। इसमें 4 हल दिए हुए हैं। पहला 0 और 2, दूसरा 2 और 0, तीसरा √2 4√2 और चौथा अच्छा एक हम तीसरा ये नहीं है। तीसरा आपका दिया है 4 0, चौथा आपका दिया है √2 4√2 और पांचवा आपको दिया है
1 1। बताइए कि निम्न में हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं। तो आपको देखना है कौन कौन सा है। यदि ये सब पहला देखो, ये जो लिखा है पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है, आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है। तो देखते हैं कौन सा इसका हल है। पहला देखिए, अगर पहला हल है कि नहीं। अगर पहला हल होगा तो x का मान यहाँ 0 है और y का मान बेटा यहाँ पे 2 है। और समीकरण अपने पास कितना है बेटा, समीकरण हमारे पास x - 2y है बराबर 4 है। वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 हो गई और -2 × 2 हो गया, इधर आंसर हो गया 4। सॉल्यूशन करोगे तो इधर कितना आएगा बेटा 4 और इधर 4, दोनों बराबर हुए नहीं। जब दोनों बराबर नहीं हुए मतलब यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। अब आइए दूसरे पर आइए। दूसरे में आपको क्या दिया बेटा, x का मान आपके पास 2 है और y का मान आपके पास क्या बेटा 0 है। तो x की जगह आपने रख दिया, समीकरण अपने पास क्या बेटा x - 2y बराबर क्या बेटा 4 है। x की जगह आपको क्या रखना है बेटा 2, y की जगह आपको क्या रखना है 0 बराबर आपका हो गया 4। तो 2 हो गया, इससे गुणा करके क्या हो गया वो 0 हो गया। तो 2 बराबर कितना आ गया 4 और 2 कभी 4 के बराबर नहीं होता, मतलब यह भी इसका हल नहीं है। ठीक, अब आइए तीसरे पर देखिए। तीसरा अगर आप देखो तो तीसरे में आपको x का मान आपको 4 दिया है और y का मान आपको 0 दिया है। समीकरण क्या है बेटा x - 2y बराबर क्या है बेटा 4। तो x की जगह आपको रखना है 4 और y की जगह आपको रखना है 0, ये आपका हो गया 4। तो सोल्यूशन करने पे ये 0 हो चुका है, तो y का मान कितना हो गया बेटा 4। ये दोनों सही है, मतलब यह इसका हल है। तो जल्दी से इसे करिए नोट, फिर आगे आते हैं। ये हम दूसरा वाला इरेज कर रहे हैं बेटा। ठीक, अब देखो बेटा, अब आपका पांचवा देख लो। पांचवे में आपके पास x का मान √2 है और y का मान आपके पास 4√2 है। ये तो देखने से लग रहा नहीं होगा, लेकिन देखते हैं। आपके पास समीकरण क्या बेटा x - 2y बराबर आपका 4 है, बराबर आपका कितना बेटा 4 है। ठीक, तो x की जगह आपने रख दिया √2 और y की जगह आपने रख दिया 2 ब्रैकेट में √2 × 4√2, ठीक, बराबर 4। तो √2 आ गया और ये आपका हो गया बेटा -8√2 बराबर 4। √2 में से 8√2 जाएगा तो कितना बचेगा 7√2 बराबर 4। कौन सा 7 माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ये भी बराबर हो सकते हैं नहीं, तो ये भी हल नहीं है, मतलब इसका हल ये भी नहीं है। अब इसको आप खुद से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न बचा हुआ है जिसको हम आपको बताने वाले हैं, जल्दी से करिए नोट। चलो देखो, अब अपना प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 2 और y का मान 1 है, ये दिया हुआ है। और समीकरण है आपका 2x + 3y बराबर k। तो सिंपल है, अगर ये समीकरण के हल हैं, अगर ये समीकरण के हल हैं तो ये इसको क्या करेंगे बेटा संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट मतलब x और y का मान रखेंगे तो इसके बराबर आता चाहिए। अगर ये इसके हल हैं तो इन दोनों का मान रखने पे LHS का वैल्यू निकालें, वो अपने आप किसके बराबर हो जाएगा बेटा RHS का। भी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हल वही होता है जो दोनों साइड का मान बराबर कर देता है। तो अगर ये हल हैं, तो यदि ये हल हैं तो आपको क्या करना है, x का मान आपको 2 रखना है और y का मान आपको 1 रखना है। तो समीकरण देखिए 2, x की जगह 2, y 3 × 1 और ये k हो गया। कितना हो गया बेटा 4 और 3, ये आपका हो गया k। तो k का मान कितना मिल गया बेटा आपको 7। k का मान कितना मिल गया 7। अगर ये नहीं, ये दिया हुआ है कि ये इसका हल है, हल का मतलब उस समीकरण में अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो RHS और LHS की जो वैल्यू होगी अपने आप बराबर हो जानी चाहिए। तो इसी के साथ आपका 4.2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 से मिलेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आप लोग का ये चैप्टर जो होगा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, नोट कर लें।